कठोर बनो तभी सफल बनोगे। दोस्तों, चाणक्य नीति एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें चाणक्य ने जीवन के हर पहलू पर बात की है और बताया है कि जीवन की कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपके लिए सरल मार्ग क्या क्या है, उस स्थिति से कैसे निपटा जाए, सभी नीतियों को अपने जीवन में उतारकर बताया है। आज के दौर में चाणक्य की हर नीति बिल्कुल सटीक तौर पर काम आ रही है। ज्यादातर आजकल लोग दूसरों को खुश देखना बिल्कुल नहीं चाहते। एक बात बड़ी प्रचलित हो गई है कि ज्यादातर लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, बल्कि दूसरे के सुख से अक्सर दुखी रहते हैं। लोग जानबूझकर दूसरों के बनते काम में रुकावटें पैदा करते हैं, अपने काम छोड़कर, जो खुद तो कुछ नहीं कर पाते, और दूसरा अगर कोशिश कर रहा है तो उसे करने नहीं देते। बस यही कोशिश करते हैं कि इसका किसी तरह यह काम बिगड़ जाए तो चैन मिलेगा। आजकल लोग दूसरे की तरक्की से इतना जलने लगे हैं कि अपना पैसा खर्च करके सामने वाले का नुकसान करने को तैयार हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि चाहे कुछ भी करना पड़े, पर इसे तो मैं सबक सिखा के रहूंगा, इसे तो मैं दर दर की भीख मंगवा दूंगा, जब तक ये मेरे सामने सर नहीं झुका देगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। अब आप सोचिए, कहीं आपके साथ भी तो ऐसा ही नहीं हो रहा है? कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो आपकी तरक्की से जल रहा है और आपको पता भी नहीं? आखिर वो कौन है? ये वीडियो खास तौर पर इसीलिए है कि आप इस झमेले में ना फंस जाएं। यदि फंस गए हैं तो बाहर कैसे निकले, चलिए जानते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप साबिर जी मोटिवेशन चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आपके सहयोग से मेरा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को कठोर स्वभाव का होना भी जरूरी है कामयाब होने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यदि आप सक्षम हैं तो बाकी लोगों के भी काम आ सकते हैं, परिवार को संभाल सकते हैं। यदि आप सक्षम नहीं तो किसी के भी कोई भी काम नहीं आ पाएंगे और सबके बुरे बन जाएंगे। अक्सर लोग नरम स्वभाव का होने के कारण किसी की भी दर्द भरी कहानी सुनकर रो देते हैं, और जब उनसे वह कोई सहयोग मांगता है तो अपनी परिस्थिति न होते हुए भी किसी और से सहयोग लेकर उसकी मदद कर देते हैं और बाद में खुद ही पछताते हैं। तो चाणक्य कहते हैं कि हमें कठोर होना चाहिए और यूं ही हर किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। अब चाणक्य की इस नीति का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप किसी की मदद ना करें, बल्कि अच्छी तरह जांच परख कर सही व्यक्ति की मदद जरूर करें। यदि आप बिना सोचे विचारे सबकी मदद करेंगे तो एक समय पर आप ही पछताएंगे। चलिए कहानी से समझते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब बिजली नहीं हुआ करती थी, मशाल जलाकर ही रोशनी की जाती थी। तो एक बंदरगाह पर एक मशालची होता था। जब सागर की तरफ से कोई जहाज रात में आता तो वह मशालची मशाल जलाकर बंदरगाह पर जहाज को रुकने की जगह की तरफ इशारा करता था। जहाज वहीं जाकर रुकता। मशाल जलाने के लिए तेल नाप तोल कर ही मिलता था, 30 दिन के लिए रोज के हिसाब से। एक बार उस मशालची से कुछ लोग मदद मांगने आए कि हमारे यहां बेटी की शादी है और रात के अंधेरे में थोड़ी रोशनी करने के लिए आप थोड़ा सा तेल दे दे तो बड़ी ही कृपा होगी। वह मशालची भावुक हो गया और कुछ तेल दे दिया। थोड़े दिन बाद और नया तेल मिलने के 2 दिन पहले ही पुराना तेल खत्म हो गया। अब वह मशाल नहीं जला सका, जिस कारण सागर की ओर से आते हुए जहाज बंदरगाह से टकराने लगे। बंदरगाह टूट गया और कई जहाज भी टकराए, बहुतों की जान भी चली गई। यदि वह मशालची भावुक न होकर थोड़ा कठोर बन जाता तो इतना बड़ा हादसा कभी नहीं होता। अब आप सोचिए कि उसने लोगों की मदद करके पुण्य कमाया या पाप कमाया। चाणक्य बताते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह किसी से अधिक लगाव ना रखे। हो सके तो खुद को अपने लक्ष्य में इतना व्यस्त कर ले ताकि इधर उधर मन भटके ही नहीं। अधिक लगाव के कारण 2 बहुत बड़े नुकसान होते हैं। पहला तो आपका ध्यान स्थिर नहीं रह पाता, जिससे आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। दूसरा, जिससे आप ज्यादा लगाव करने लगते हैं, कुछ समय बाद वही आपकी कदर नहीं करता और आपको इग्नोर करने लगता है। जब वह इग्नोर करता है
तब आप और ज्यादा उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। आपका ज्यादा लगाव उसे आपसे और दूर कर देता है। फिर वह आपसे चिढ़ने लगता है और आपसे दूर भागने लगता है, यहां तक कि वह मन ही मन आपसे नफरत करने लगता है। ऐसे में उसे कोई दूसरा अच्छा लगने लगता है। तब आप पूरी तरह टूट जाते हैं जब वह आपको छोड़कर किसी और के साथ खुश रहने लगता है। यह सब किसकी वजह से हुआ? आपके ही कारण हुआ। यदि आप पहले ही थोड़ा कठोर बन के रहते तो आप अपना लक्ष्य भी पा लेते और वह भी आपको छोड़कर नहीं जाता। तो दोस्तों, यदि आप सच में कामयाब होना चाहते हैं और अपनों से या परायों से सदा अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं, तो चाणक्य की यह नीति सदा याद रखिएगा कि कठोर बन के रहोगे तभी सफल बनोगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।